क्या आपने कभी सोचा है, आसमान में अकेले चमकता ये चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि हमारी धरती का सबसे बड़ा पहरेदार हो सकता है। एक ऐसा रक्षक जो सदियों से बिना थके बिना रुके हमारी रक्षा करता आ रहा है। लेकिन क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी कल्पना से भी परे है? क्या आप जानते हैं, चांद ने कई बार धरती के लिए ढाल का काम किया है, खतरनाक उल्काओं को अपने ऊपर झेलकर हमें बचाया है। चांद धरती के पुराने इतिहास का गवाह है। इसके क्रेटर्स हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरों ने हमारी पृथ्वी पर क्या असर डाला। क्या चांद को बनाया गया था? कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं ने चांद को एक देवता की तरह पूजा। क्या यह केवल आस्था थी या उन्हें पता था कि चांद प्राकृतिक नहीं है? क्या यह संभव है कि एलियंस ने चांद को धरती के पास स्थापित किया हो ताकि हमारी सभ्यता पनप सके? चांद के अंदर क्या है? इसकी गहराई में ऐसे संकेत मिले हैं जो इसे एक खोखले पिंड की तरह दिखाते हैं। क्या चांद के अंदर कोई छिपा हुआ राज है? क्या हो अगर चांद केवल एक ठोस पिंड न होकर किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक विशालकाय स्पेस स्टेशन हो? सोचिए, अगर चांद के अंदर ऐसी तकनीक छुपी हुई है जो हमारे आज के विज्ञान से लाखों साल आगे है। एक थ्योरी कहती है कि चांद का निर्माण एक उन्नत सभ्यता ने किया था। ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि उन्होंने चांद को पृथ्वी की सुरक्षा के लिए रखा। लेकिन क्यों? क्या उन्होंने हमें बचाने के लिए ऐसा किया या कोई परीक्षण था? एलियंस और चांद का कनेक्शन। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं जैसे कि सुमेरियन, मिस्रवासी और माया के ग्रंथों में चांद का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो चीज चौंकाती है वो है इन कहानियों में चांद के साथ जुड़े आसमान से आए देवताओं का जिक्र। क्या हो अगर ये देवता असल में एलियंस थे जिन्होंने चांद को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद का सटीक आकार, उसका पृथ्वी से सही दूरी पर होना और उसका पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज घूमना यह इशारा करता है कि यह प्राकृतिक नहीं, यह किसी तकनीकी चमत्कार का नतीजा हो सकता है। आखिर चांद की गहराई में क्या छुपा है? सोचिए, अगर किसी दिन वैज्ञानिक चांद पर खुदाई करे और वहां एक विशालकाय मशीनरी मिले, क्या होगा अगर हमें यह पता चले कि चांद अंदर से खोखला है और इसके भीतर एक उन्नत सभ्यता ने अपनी छानबीन का अड्डा बनाया हुआ है? 1969 में अपोलो मिशन के दौरान जब नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर एक उपकरण गिराया तो चांद घंटों तक गूंजता रहा। वैज्ञानिक इसे होलो मून थ्योरी का आधार मानते हैं। क्या यह संकेत नहीं देता कि चांद अंदर से खोखला हो सकता है? चांद धरती का प्रहरी या जासूस? अगर चांद को वास्तव में एलियंस ने बनाया है तो क्या इसका मकसद हमारी सुरक्षा है या फिर हम पर नजर रखना? क्या यह संभव है कि चांद के अंदर छुपी तकनीक हर पल हमारी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रही है? हो सकता है एलियंस ने इसे एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन के रूप में बनाया हो ताकि हमारी सभ्यता के विकास पर नजर रखी जा सके। एक भयानक साजिश। कहते हैं सच को दबाया नहीं जा सकता। कई वैज्ञानिक और खोजकर्ता मानते हैं कि चांद से जुड़े कई रहस्य आम जनता से छुपाया जा रहा है। क्या चांद केवल रातों का साथी है या यह एक जटिल साजिश का हिस्सा है? अगर चांद न होता तो हमारी पृथ्वी का क्या होता? सोचिए, अगर कोई शक्ति इसे हटा दे तो क्या होगा? अगर चांद के बिना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए? करीब 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। हमारी पृथ्वी अभी नवजात अवस्था में थी, एक जलती हुई उबलती हुई लावा से भरी दुनिया। लेकिन उस समय चांद नहीं था। सोचिए, एक ऐसी पृथ्वी जहां रातें काली थी, बिना किसी रोशनी के। ज्वार भाटा उतने शक्तिशाली नहीं थे और पृथ्वी की धुरी स्थिर नहीं थी। वह एक अस्थिर दुनिया थी जहां जीवन की संभावना बहुत कम थी। चांद के बिना पृथ्वी एक ऐसे झूले की तरह थी जो बिना किसी संतुलन के हिलता डुलता रहता। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद का निर्माण थिया नामक एक ग्रह के कारण हुआ था। थिया, जो मंगल के आकार का था, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। वो मलबा जो टकराव के बाद पृथ्वी की कक्षा में फंसा, समय के साथ इकट्ठा होकर चांद में बदल गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर चांद वाकई थिया की टक्कर से बना होता तो यह इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? इसकी कक्षा इतनी सटीक क्यों है? दूसरी थ्योरी यह भी कहती है कि चांद को एक उन्नत सभ्यता ने डिजाइन किया।
यह सभ्यता शायद जानती थी कि पृथ्वी को स्थिर रखने और जीवन को फलने फूलने के लिए एक संतुलनकारी पिंड की जरूरत है। चांद के बनने से पहले पृथ्वी एक अलग ही जगह थी। इसका दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था क्योंकि इसकी धुरी बहुत तेज घूमती थी। महासागरों में ज्वार भाटा कम थे, जिससे जीवन के विकास में देरी हो रही थी। लेकिन चांद के आने के बाद सब बदल गया। ज्वार भाटाओं ने महासागरों में हलचल मचाई, जिससे जीवन ने तेजी से विकसित होना शुरू किया। पृथ्वी की धुरी स्थिर हुई, जिससे मौसम चक्र नियमित हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चांद ने पृथ्वी को उल्का पिंडों और अन्य खगोलीय घटनाओं से बचाने में मदद की। चांद की उपस्थिति से पहले क्या संभावनाएं थी इसकी कि यहाँ जीवन पनप सके? अगर चांद न होता तो क्या होता? वैज्ञानिकों का मानना है कि बिना चांद के पृथ्वी पर जीवन या तो बहुत धीमी गति से विकसित होता या शायद कभी विकसित ही नहीं होता। रातें इतनी अंधेरी होती कि शुरुआती जीवों को उभरने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा पृथ्वी की धुरी बार बार बदलती, जिससे मौसम इतनी तेजी से बदलते कि जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। यह चांद की ही देन है कि आज हमारे पास ऐसा संतुलित ग्रह है। तो सवाल यह उठता है कि अगर चांद इतना परफेक्ट है तो क्या यह वास्तव में प्राकृतिक है या इसे किसी ने जानबूझकर स्थापित किया? कुछ लोग मानते हैं कि चांद को किसी उन्नत सभ्यता ने पृथ्वी की मदद के लिए रखा। यह थ्योरी चौंकाने वाली है, लेकिन यह सवाल उठाने पर मजबूर करती है कि क्या चांद केवल एक खगोलीय पिंड है या यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चांद के बनने की कहानी कितनी भी वैज्ञानिक क्यों न लगे, इसके रहस्यों की गहराई आज भी अनसुलझी है। इसका अतीत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में और भी कितने राज छुपे हो सकते हैं। नासा के अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने अजीब आवाजें सुनी। उनमें से कई ने बताया कि उन्हें स्ट्रेंज म्यूजिक लाइक हम सुनाई देता था। चांद की सतह पर लिए गए कई फोटोज में असामान्य संरचनाएं दिखी। कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें प्राकृतिक बताया, पर कई शोधकर्ताओं का दावा है कि वे किसी पुरानी इमारत या गुंबद जैसी आकृतियां हैं। रूस और अमेरिका दोनों ने 70 और 80 के दशक में दावा किया कि उन्हें चांद की सतह पर लाइट फ्लैशेज और मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई दी थी। तो सवाल यह है कि क्या यह सब संयोग है या फिर चांद पर किसी और की नजर हम पर है? मंगल का चांद फोबोस और डीमोस। मंगल के 2 छोटे छोटे चांद फोबोस और डीमोस वैज्ञानिकों को हमेशा से हैरान करते रहे हैं। फोबोस की कक्षा इतनी असामान्य है कि कई वैज्ञानिकों ने मजाक में कहा कि यह आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है। सोवियत संघ का भेजा हुआ फोबोस 2 मिशन 1989 में अचानक रहस्यमय तरीके से बंद हो गया था। आखिरी तस्वीर में एक लंबी सिगार के आकार की परछाई दिख रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वह एक एलियन जहाज हो सकता है। डीमोस की सतह पर अजीब गड्ढे हैं, जैसे किसी ने उन्हें खोदा हो। क्या ये चांद सचमुच प्राकृतिक है या फिर इन्हें किसी उन्नत सभ्यता ने निगरानी चौकी की तरह रखा है? बृहस्पति का चांद यूरोपा। अगर ब्रह्मांड में कहीं जीवन पनपने की संभावना सबसे ज्यादा है तो वह है यूरोपा। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी है और उसके नीचे गहरे महासागर होने की संभावना है। नासा ने कई बार कहा है कि इन महासागरों में जीवन हो सकता है, लेकिन कई उड़नत स्तरीय शोधकर्ताओं का मानना है कि वहां पहले से ही एक अज्ञात सभ्यता मौजूद है। 2014 में हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा से निकलती हुई पानी की धाराएं देखी। सवाल उठता है कि क्या यह प्राकृतिक घटना थी या फिर किसी तकनीक से उत्पन्न? कुछ सिद्धांतकार कहते हैं कि यूरोपा की बर्फ के नीचे गुप्त शहर छिपे हो सकते हैं। शनि का चांद टाइटन और एन्सेलेडस। टाइटन, यह चांद पूरी तरह से बादलों और धुंध से ढका है। वहां तरल मीथेन और एथेन की झीलें हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ एलियन जीवन हो सकता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि टाइटन की सतह पर पहले से ही एलियन बेस बने हुए हैं। एन्सेलेडस, यह छोटा सा चांद गीजर की तरह पानी उगलता है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इसके सतह से निकलते हुए पानी के विशाल स्तंभ देखे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, लेकिन सिद्धांत कहते हैं कि ये किसी विशाल भूमिगत एलियन फैक्ट्री के धुएं के रास्ते जैसा है। गुप्त सरकारी फाइलें। कई बार गुप्त दस्तावेजों से ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारें इन चांदों पर हो रही अजीब गतिविधियों से वाकिफ है। अमेरिका की रक्षा विभाग पेंटागन ने 2020 के बाद उड़न तस्तरी पर खुलकर चर्चा की। अगर उड़न तस्तरी धरती पर आते हैं तो उनके बेस कहीं तो होंगे, और सबसे उपयुक्त जगह हैं हमारे सौर मंडल के चांद।
कुछ लीक्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि डार्क साइड ऑफ द मून पर अजीब संरचनाएं मिली। चीन के चैंग ई मिशन ने भी कुछ रहस्यमयी तस्वीरें ली जिन्हें बाद में सार्वजनिक नहीं किया गया। कई अंतरिक्ष यात्री खुलकर दावा कर चुके हैं। बुज एल्ड्रिन, अपोलो 11 मिशन, उन्होंने कहा कि उन्होंने चांद पर मिस्टीरियस लाइट देखी थी। कई रूसी कॉस्मोनॉट्स ने भी अंतरिक्ष में अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट देखने का दावा किया। अगर ये सब सच्चाई है तो क्या यह संकेत नहीं कि चांद पर एलियंस की मौजूदगी असली है? अब कल्पना कीजिए, अगर सच में अन्य ग्रहों के चांदों पर एलियंस के अड्डे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम हमेशा से निगरानी में रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी और गतिविधियों पर उनकी नजर रहती है। वे कभी भी अपने चांद से धरती तक पहुंच सकते हैं। यह सोच ही रोमांचक और डरावनी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि चांद पर एलियंस के अड्डे हैं, लेकिन नासा और ईएसए जैसी एजेंसियां लगातार इन चांदों पर मिशन भेज रही है। अरबों डॉलर खर्च करके यूरोपा क्लिपर, ड्रैगन फ्लाइट, टाइटन के लिए जैसे मिशन क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ विज्ञान की जिज्ञासा है या फिर कुछ और खोजने की कोशिश? सच यही है कि इंसान अभी शुरुआत पर है। हमने सौर मंडल की सतह को बस हल्के से छुआ है, लेकिन चांदों में छिपा सच इतना गहरा है कि शायद हमारी कल्पना भी कम पड़ जाए। हो सकता है कि आने वाले दशक में इंसान खुद उन चांदों पर कदम रखे और उस अनदेखी सच्चाई का सामना करे। सवाल अब भी वही, क्या अन्य ग्रहों के चांद पर एलियंस का अड्डा है? कई सबूत हैं जो हाँ की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन विज्ञान अभी नहीं कहता है। शायद किसी चांद की सतह पर कोई हमें देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो उस पल का जब इंसान वहां पहुंचेगा।